हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था गंगोलीहाट ज़िले के मंदिरों के बारे में, और आज के वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं अल्मोड़ा ज़िले के मंदिरों के बारे में। तो अल्मोड़ा ज़िले का जो हमारा पहला मंदिर है वो है जागेश्वर मंदिर, जहाँ हम सबसे पहले गए थे। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 30 से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा से जब आप पिथौरागढ़ वाली लाइन में 30 से 34 किलोमीटर आगे आएंगे तो एक आरतोला नामक स्थान आता है। वहाँ से एक रोड नीचे को कटती है, वो रोड सीधे जागेश्वर मंदिर को आती है। आरतोला से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर मंदिर स्थित है। जागेश्वर मंदिर के चारों तरफ आप लोगों को देवदार का एक बड़ा जंगल देखने को मिल जाएगा, और वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है जटागंगा नदी। जागेश्वर मंदिर एक मंदिर समूह है जो कि बहुत ही पुरातन कलाकृति से बनाया गया है, और हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। उसके बाद से मंदिर में बहुत ही बदलाव होने शुरू हो गए हैं, और कुछ ही समय में मंदिर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। ऐसा हमें वहाँ कुछ पुजारियों ने बताया कि इस सावन के बाद मंदिर में थोड़ा बहुत और बदलाव होने वाला है। और हम लोग वहाँ गए थे सोमवार के दिन, और जागेश्वर मंदिर शिवजी का मंदिर है तो इसलिए सोमवार के दिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हमें लाइन में वेट करना पड़ा। कम से कम आधा एक घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। जागेश्वर मंदिर में बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम गए नीचे मंदिर में, उसके बाद जो ये आप लोग को दिख रहा है मेरे सामने प्राचीनतम मंदिर, इसके बाद हम इधर आए। प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर जो है श्री महामृत्युंजय मंदिर। तो फिर ये इसके बाद हम इधर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए दो अलग अलग गुटों में भीड़ को बांट दिया था कि एक जो लाइन है वो पहले इधर महामृत्युंजय मंदिर में जाएगी और दूसरी लाइन जो नीचे वाले मंदिर जाएगी। तो पहले हम नीचे वाले मंदिर गए, उसके बाद बाद में हमारा नंबर आया इस साइड में। तो ये मंदिर के बाहर का आप दृश्य देख सकते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था, और उसी के साइड में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है जटागंगा नदी। चारों तरफ आप देख सकते हैं देवदार का बहुत बड़ा जंगल देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। तो जो हमारा दूसरा मंदिर था वो था प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भी वहाँ एक नया मंदिर बना है, वो वृंदावन की ही शैली में बनाया गया, पर वो छोटा रूप है वहाँ का। वृंदावन की प्रेम मंदिर के मुकाबले छोटा है, पर वो भी बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण मंदिर है, और वहाँ से बहुत सुंदर दृश्य आप लोग को देखने को मिलेगा। वो भी जैसे अगर आप जागेश्वर मंदिर दर्शन करके निकलते हैं तो थोड़ा आगे जाने पर आप लोगों को प्रेम मंदिर के लिए भी एक अलग से रोड मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। प्रेम मंदिर भी एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ जाके भी एक अनुभूत शांति की मिलती है, और बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इधर बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे राधे राधे लिखा गया है। कृष्ण भगवान और राधा रानी की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेम मंदिर लिखा गया है, और बहुत अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। और मंदिर में एक पुजारी हैं, वो आप लोग को मंदिर के दर्शन करा देते हैं। और बस यही है प्रेम मंदिर, छोटा सा और बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये वृंदावन के ही किसी जो भक्त ने वहाँ बनवाया है। अल्मोड़ा के आगे एक कोई गांव पड़ता है, उस गांव में बनवाया गया है, और मंदिर तो बहुत सुंदर है। और उसके बाद ये वहाँ के मंदिर का आप लोग थोड़ा दृश्य देखिए। आप लोगों ने जागेश्वर मंदिर और प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा अगला मंदिर था जहाँ हम दूसरे दिन गए वो है वृद्ध जागेश्वर मंदिर। वृद्ध जागेश्वर मंदिर हम पहले दिन नहीं गए, वो वहाँ मतलब जागेश्वर से ट्रैकिंग करके जाना था, और जो दूसरा रास्ता था वो बहुत उधर से था, तो हमने सोचा कि दूसरे दिन हम वृद्ध जागेश्वर होते जाएंगे। तो दूसरे दिन हम गए वृद्ध जागेश्वर, और रास्ते में अभी और मंदिरों में गए थे, वहाँ आप लोग को आगे को देखने को मिलते रहेगा। तो ये है वृद्ध जागेश्वर, और वृद्ध जागेश्वर भी बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राचीन शिव धुनी है, और चारों तरफ बहुत ही सुंदर यहाँ का भी नज़ारा था। यहाँ पे बुरांस के पेड़, काफल के बहुत सारे पेड़ थे। जिस टाइम पे हम गए थे काफल का सीजन तो खत्म हो गया था, वरना आप लोग को यहाँ पे काफल के पेड़ों में काफल देखने को मिल जाते हैं इस वीडियो में। पर जिस टाइम पे हम गए तो काफल का सीजन उस टाइम पे चला गया था, तो काफल के जो फल थे उस टाइम पे हमें नहीं दिख पाए वहाँ पे, पर काफल के बहुत सारे पेड़ थे, बुरांस के पेड़ थे। यहाँ देवदार के इतने पेड़ नहीं थे, यहाँ काफल और बुरांस ज़्यादा पेड़ थे, और मंदिर बहुत ही सुंदर था यहाँ का भी। यहाँ पे एक 2-3 मंदिर थे, ज़्यादा मंदिर तो नहीं थे यहाँ जागेश्वर की तरफ, पर 2-3 मंदिर तो बहुत सुंदर थे, और भीड़ भी यहाँ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही भीड़ थी। हम तो सुबह जल्दी चले गए थे तो उस टाइम में ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। कम से कम 10-15 लोग हमसे आगे लाइन में थे, और फिर हमारा नंबर भी आ गया था, और यहाँ पर भी अच्छे से पूजा हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग, आप लोग पहले देखिए वृद्ध जागेश्वर मंदिर, उसके बाद फिर आगे का दिखाते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी देखा, तो चलिए हम आप लोग को ले चलते हैं सीताराम मंदिर हनुमानगढ़ी की तरफ। तो ये सीताराम मंदिर हनुमानगढ़ी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि एक तो ये मंदिर साइड में है और ऊपर से फिर ये यहाँ पे ज़्यादा मतलब उतनी भीड़ भड़ाका भी नहीं थी। जब हम वृद्ध जागेश्वर लौट रहे थे तो रास्ते में हमारी नज़र पड़ी इस मंदिर पर। बहुत सुंदर मंदिर था जो हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो फिर हम इस मंदिर में गए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर था, आप देख सकते हैं वीडियो में कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ एकदम इतना सुंदर वातावरण था कि जो कैमरे अभी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। और अगर वहाँ आप जाते हैं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही शांति की वो होगी। और वहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा था। चारों तरफ के गांव जो जागेश्वर से सटे गांव हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे थे और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा दिख रहा था वहाँ का। तो इसको आप देखो और ये दृश्य को आप इसकी एंजॉय करो, दृश्य को, बहुत सुंदर दृश्य है। और उसके बाद आ गए थे हम अल्मोड़ा के चितई गोलू मंदिर में, जिसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि चितई गोलू मंदिर तो बहुत फेमस मंदिर है, आप सभी यहाँ का जानते होंगे। यहाँ सभी भक्त आके अपनी मनोकामनाएं एप्लीकेशन में लिख के भगवान गोलू भगवान को चढ़ा के जाते हैं और माना जाता है कि गोलू भगवान उनकी जो एप्लीकेशन है उसको पूरी भी करते हैं। तो ये यहाँ का चितई गोलू मंदिर है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लोगों की एप्लीकेशन अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी कि एप्लीकेशन तो वहाँ अनगिनत एप्लीकेशनें लगा रखी हैं लोगों ने, और माना जाता है कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी भी होती हैं। आप देख सकते हो वीडियो में कितनी सारी यहाँ पे ये एप्लीकेशन लगी हुई हैं, चुनरी से बांधी गई हैं, कितनी चुनरियाँ लगी हैं, एप्लीकेशन लगी हैं। और ये सब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर भी सब एप्लीकेशन वगैरह बांधी हैं। तो चलिए आप लोग मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हो आगे कितनी भीड़ हो रखी है और यहाँ पर कितनी सारी एप्लीकेशन लगी हुई हैं, सारी चुनरियाँ लगी हुई हैं, कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। ये घंटियाँ भी भक्तों द्वारा चढ़ाई गई हैं जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई अपनी इच्छानुसार अपने हिसाब से घंटी चढ़ा जाते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो हमारे आगे भी कितने लोग चल रहे हैं, उतने ही हमारे पीछे से भी आ रहे थे। और उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देख सकते हो कितनी सारी जो एप्लीकेशन ही लगी हुई हैं। हर कोई यहाँ आके अपनी जो इच्छा है उसको एप्लीकेशन के रूप में लिखकर गोलूदेव को चढ़ा के जाते हैं कि उनकी एप्लीकेशन पूरी हो जाए। तो यहाँ ये इस मंदिर की एक छोटी सी कथा है जो हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे, तो इस वीडियो में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय के देवता गोलू देवता की कहानी। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो जो गोलू देवता हैं, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान नहीं थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने पर डर था, जिस कारण वह काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक न लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झोलूराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालूराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। उस पर झालूराई ने कहा कि आप यही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूँ। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को
को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें तो मैं मान जाऊं कि आप ही राजा झालूराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किए पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी मानने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातों रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। सातों रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को समाप्त करना है। सातों रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलबट्टे यानी पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँ सातों रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराई के राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफ़ी क्रोधित हुई और लड़के को शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि कांट का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा झालूराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराई के पश्चात उनके राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय देवता कहा गया। धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।